हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डीके स्टडी पॉइंट में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिजिकल एजुकेशन की क्लास 12 की चैप्टर नंबर 1 की वीडियो, जिसका नाम है खेलों में योजना। तो जैसा कि आप जानते ही होंगे कि हमें हर काम को करने के लिए योजना बनाने की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि हमारा जो उस काम को करने में अच्छा प्रदर्शन हो और हमारे समय की बचत हो। हमें उस काम को करने में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना आए। तो इसी तरह से अब हम देखते हैं खेलों में योजना। तो खेलों में योजना है क्या, हमें ये जानना है। तो अगर हम किसी भी काम को करने के लिए योजना बनाते हैं, पर और इसी तरह से हमें खेलों में भी योजना बनानी पड़ती है, जिससे कि जो हमारा प्रदर्शन है अच्छा हो सके। तो देखते हैं खेलों में योजना की डेफिनेशन। तो डेफिनेशन यह है कि यह एक पूर्व निर्धारित प्रक्रिया होती है, यानी कि हमें अगर खेल खेलना है तो उससे खेलने से पहले ही हमें एक प्रक्रिया निर्धारित करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यह एक पूर्व निर्धारित प्रक्रिया होती है जो किसी विशिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति हेतु बनाई जाती है। तो हमें एक लक्ष्य प्राप्त करना है कि हमें खेलों में जीतना है, तो उसके लिए हमने ये जो प्रक्रिया है ये बनाई है, जिससे कि ये योजना है जो हमने निर्धारित की है, जिससे कि हमारा जो है प्रदर्शन वो बेहतर हो सके। तो जो योजना बनाते हैं ये हम क्यों बनाते हैं, तो इसके उद्देश्य क्या हैं, ये एक क्वेश्चन हो सकता है कि ये खेलों में योजना क्यों बनाते हैं, या फिर जो योजना है उस बनाने के उद्देश्य क्या हैं, ये भी हो सकता है। तो देख लेते हैं कुछ विभिन्न उद्देश्य हैं, जैसे कि तालमेल बनाना, दबाव को कम करना, प्रदर्शन में वृद्धि करना, गलतियों की संभावना में कमी करना और समय की बचत करना। यदि हम खेल योजनाओं में उद्देश्य बनाते हैं तो उसका जो मेन पर्पस होता है वो होता है तालमेल बनाना। कि अगर हम खेलों में योजना ही नहीं बनाएंगे तो हमारा तालमेल कैसे बनेगा, फिर पता कैसे चले। अब जैसे मान ली क्रिकेट खेलने जा रहे हैं आप, और क्या नाम है, जिसको फील्डिंग करनी है वो कह रहा है मैं बॉलिंग करूँगा, है, और जिसको बॉलिंग करनी है वो कह रहा है मैं भी बॉलिंग करूँगा। तो ऐसे तो लड़ाई हो जाएगी वहाँ पर और तालमेल भी नहीं बनेगा। दबाव को कम करना, अब एक व्यक्ति है उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि कुछ काम हो चाहे ना हो, हम जीते चाहे ना जीते, पर एक व्यक्ति है उसके ऊपर सारा दबाव है। तो इस तरह से दबाव को कम करने के लिए एक योजना के तहत सब में कामों को बांट दिया जाता है कि सब किस व्यक्ति को क्या काम करना है। तो प्रदर्शन में वृद्धि करना, जब हर किसी को अपना एक अलग से काम मिल जाएगा तो वो उस पर ही क्या नाम है अपना ज़्यादा ध्यान दे पाएगा, जिससे कि उनके जो प्रदर्शन में है वो वृद्धि होगी और उनका प्रदर्शन भी अच्छा होगा। जब और गलतियों की संभावना में कमी, जब क्या नाम है सभी व्यक्ति को अपना अपना काम मिल जाएगा तो कोई भी एक दूसरे के क्या नाम है काम में इंटरफेयर नहीं करेगा, जिससे कि और सब अपने कार्य में जो है वो दक्ष होंगे, यानी कि अच्छे से कर सकते हैं। तो इस तरह से जो उनकी गलतियों की संभावना है वो भी कम हो जाएगी। और जब ना तो किसी तरह की गलती होगी, ना दबाव होगा, और तालमेल भी अच्छा खासा होगा, लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगा, तो समय की बचत तो अपने आप ही होगी। खेल टूर्नामेंट या कार्यक्रमों के आयोजन के लिए समितियाँ। तो अब हम आयोजन समितियों को देखते हैं। तो अब समितियों, आवास तथा खान पान समितियाँ, जो भी खिलाड़ी है वो आते हैं, ठीक है, खेलने के लिए, तो उनके लिए सब रहने का, खाने का, ये हर चीज़ का प्रबंधन करना होता है। तो वो काम होता है खान पान तथा आवास समिति का। प्रचार समिति, अगर हम किसी भी ये खेल का प्रचार करना चाह रहे हैं तो उसका जो काम होता है वो प्रचार समिति के पास होता है। और स्वागत समिति, अगर क्या नाम है कोई भी खिलाड़ी आएगा तो उसका पहले स्वागत करना होगा, जो जिसका काम स्वागत समिति का होता है। सजावट तथा समारोह की समिति, यानी कि अगर कोई भी जैसे खेल चलने वाला है तो उस खेल से रिलेटेड जो सजावट करनी है, या वहाँ पर क्या करना है, स्टेज लगानी है, कुर्सियाँ लगानी है, मैदान कैसा होना चाहिए, ये सारे सजावट के जो काम है ये सजावट तथा समारोह समिति का होगा। खिलाड़ियों को ले जाने लाने, ये सब काम जो है ये परिवहन समिति का होगा। खेलों में उपकरण, खेलों का मैदान व उपकरण के लिए जो ये समिति होती है, जिसका काम होता है कि उपकरणों को देखना और मैदान ठीक है या नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये सब काम जो होता है ये खेल में अथवा खेल का मैदान और उपकरण समिति का होता है। एक मनोरंजन समिति होती है, अगर आप क्रिकेट मैच देखते हैं या आप फुटबॉल मैच देखते हैं या आप कोई सा भी मैच देखते हैं तो उसमें आप इसलिए देखते हो कि आपको मज़ा आता है, वो मनोरंजन का एक सोर्स है। तो ये जो आयोजित किए जाते हैं खेल, वो इसीलिए आयोजित किए जाते हैं क्योंकि इनमें मनोरंजन होता है। तो इसका जो काम होता है ये मनोरंजन समिति का होता है। अधिकारियों के लिए समिति होती है। जो अधिकारी होते हैं
अलग अलग अधिकारी होते हैं, तो इसलिए इनका काम जो होता है ये सभी अधिकारियों की देखभाल मतलब जो उनको ज़रूरत होती है वो काम करना ये अधिकारियों के लिए समिति का होता है। और एक उद्घोषक समिति होती है जो सभी काम कार्य करने के लिए उद्घोषणा की जाती है, तो उद्घोषण समिति का कार्य होता है। वित्तीय समिति जो सभी वित्तीय से संबंधित पैसे संबंधित कामों को देखती है वो वित्तीय समिति होती है। और अगर क्या नाम है किसी भी व्यक्ति को चोट वोट लग जाए तो उस चीज़ का काम जो है वो प्राथमिक उपचार ये प्राथमिक चिकित्सक समिति का होता है। खेलों में टूर्नामेंट, खेल टूर्नामेंट क्या होता है? खेल टूर्नामेंट ये होते हैं कि एक योजना के तहत, यानी कि हमने पहले प्लानिंग पढ़ी, तो उस प्लानिंग के तहत जो अलग अलग नियम होते हैं उनको मिलाकर एक खेल प्रतियोगिता को आयोजित कराना जो होता है ये होता है खेल टूर्नामेंट। ठीक है, तो जो जितने भी तरह के नियम होते हैं उन सबको के साथ में लेकर योजना के तहत उनको प्रतियोगिताओं को आयोजित कराना खेल टूर्नामेंट होता है। अब हम देखते हैं खेल टूर्नामेंट के महत्व। तो खेल टूर्नामेंट के महत्व है खेलों का प्रचार करना, कि खेलों में प्रचार करना कि ये जो खेल हैं इनको आगे से आगे बढ़ाना, जिससे कि और लोग भी इनके प्रति प्रोत्साहित हो सकें। खेलों से कौशल का विकास करना, जिससे कि अगर सभी लोग खेलेंगे, जो भी उसमें आएंगे खेल में, तो उनका खेलों के अंदर ही उनका विकास होगा और उनके और सामाजिक गुणों का विकास करना। जब वो अलग अलग देशों से आए हुए लोग या फिर अलग अलग लोगों के साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे, तो उनके सामाजिक गुणों और भावनाओं का विकास होगा। तो और तालमेल बनाना, जब ये वो अलग अलग लोगों के साथ जिनको नहीं जानते नहीं पहचानते नहीं उनके साथ भी बैठेंगे तो उनमें एक क्षमता होगी ये कि जिनसे कि वो तालमेल बना सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। स्वास्थ्य और मनोरंजन का स्रोत, जो हमें टूर्नामेंट होते हैं ये एक महत्व जो होता है इसका खेलों को करवाने का, उसका जो एक महत्वपूर्ण कारक होता है वो स्वास्थ्य और मनोरंजन ही होता है, जिससे कि लोगों को जो खेल खेलने से उनका स्वास्थ्य तो अच्छा रहता ही है, ऊपर से उन्हें मज़ा भी आता है और ये उनके मनोरंजन का काम होता है। तो आज हमने ये पढ़ लिया और आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए जिससे कि हम आपको बता सकें, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे कि आने वाली आगे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे।